हमेशा से यही सुना है कि अरे तू दलित है, नहीं नहीं लगती तो नहीं, मतलब उनके दिमाग में है। करते हैं एक बार ऊपर से नीचे तक। हाँ, आपको स्कैन करेंगे वो। आप अगर आप खूबसूरत हो तो आप दलित नहीं हो सकते, क्योंकि मैं दलित हूँ, मैंने ये सब चीजें फेस की है शुरू से कि भाई तू तो देखने में अच्छी, नहीं नहीं तू तो दलित नहीं हो सकती। कहाँ से होती है? देखिए बात शुरू यहीं से होती है कि जब कोई पूछ लेता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोल दिया मेरा नाम नेहा। नेहा क्या, वो एक जो चीज है ना, नेहा क्या, बस फिर वहीं से वो कास्टिज्म का कीड़ा जो है उनके अंदर घुस जाता है। वो उनको नहीं पता था कि हम दलित हैं। आप ये बताइए कि वो हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं, तभी वो मम्मी से कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो दलितों को घर में घुसने भी नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ तो दलित जो है वो पैर अंदर भी नहीं आना जाता। मम्मी ने बोला कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो बोली है इतना गंदे रहते हैं और ये तो शुद्ध होते हैं, नीच लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं। आपका घर बड़ा है तो आप दलित नहीं हो सकते। आपने मास्टर्स पीएचडी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप दलित नहीं हो सकते। हम जाटव हैं। अच्छा जाट मैंने बोला जाट नहीं, जाटव हैं हम, जाटव हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। फिर वो मेरे को पढ़ी लिखी लड़की के नाम से नहीं देखेंगे, एक थोड़ा ढंग की लड़की देखने के उससे तरीके से नहीं देखेंगे, तो होता है उसको सर पे थोड़ी पहन लेंगे। आज भी वो लोग दलितों को जूता ही समझते हैं अपना। इंटरनेट का यूज करते हैं तो अब तक आपके फीड में एक वीडियो जरूर आई होगी। एक लड़की उसमें बोलते हुए दिखाई दे रही है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ। उनका नाम है नेहा भारती, मेरे साथ मौजूद हैं। आप बार बार क्यों बोलती हैं कि आप हिंदू नहीं, आप दलित हैं? क्योंकि मैं नहीं हूँ हिंदू, इसलिए। देखिए बात ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं कौन से रिलीजन से आती हूँ। बात ये है कि आपको कौन से रिलीजन में आप पैदा हुए हो और वो आपको अपना मान रहा है या नहीं मान रहा है ना। तो इस देश में जब से मैंने संभाले, मैंने एक चीज़ देखी है कि इस देश में एक्चुअल में हिंदू जो हैं वो सिर्फ सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू जो लोग कहते हैं, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, ठाकुर हो गए, इन्हीं को हिंदू माना जाता है। क्योंकि आप देखिए ना कि जो इनका प्रथा चलती हुई आ रही है उसमें ये बात बोलते भी हैं, जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा हुआ है, सर का ताज है, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुआ है, और जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुआ। मतलब आप ये बताइए कि जो ब्राह्मण होते हैं वो माँ के पेट से पैदा नहीं होते हैं, या फिर ठाकुर राजपूत माँ के पेट से पैदा नहीं होते, या फिर शूद्र या फिर जिसको दलित कहते हैं वो पेट से पैदा नहीं होते, सब एक ही तो हैं। उसके बावजूद भी आप इतना ज़्यादा यहाँ पर हम कास्टिज़म को इतना ज़्यादा ही फेस करते आए हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा ही फेस किया है कास्टिज़म को। और आप मैं दिल्ली में रहकर पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, एक अच्छी जगह से पढ़ी हूँ, एक अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त की है, उसके बावजूद भी अगर आपको कास्टिज़म फेस करना पड़े तो आप ये सोचिए गाँव जो देहात हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा ही कास्टिज़म होगा आज भी। शुरू से हमें स्कूल में जब हम स्कूल में जाते थे तो मैंने ये चीज़ देखी है, मैं अपने कॉलेज में भी देखी है मैंने ये चीज़ के जब वहाँ पर खड़ा करते थे बच्चों को कि किस की स्कॉलरशिप आएगी, या फिर कौन कौन यहाँ पर जो दलित है वो खड़ा हो जाए, तो लोग अपना हाथ उठाते हुए भी शर्म करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनको इस बात से शर्म नहीं आती कि हम दलित हैं, इस बात से उनको लगता था, उनको डर लगता है कि आज हम हाथ उठाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम दलित हैं, हमारी या हम SC ST OBC में आते हैं, वो वाले बच्चे हैं हम, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, दूसरे लोग हमसे खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ। मेरी मम्मी टीचर रही हैं और मेरी मम्मी खुद ये बात बताती हैं। आप ये देखिए, एक टीचर जो पढ़ी लिखी एक औरत, जब वो अपने पूरा स्टाफ रूम में एक साथ खाना खाते थे तो एक बार उनसे रिश्तेदारी की बात पूछी गई तो उनको पता चला कि वो दलित समाज से आती हैं। तो जो दूसरी टीचर्स थी उनके साथ उन्होंने खाना बंद कर दिया। दिल्ली में हो रहा है ये आप ये देखिए कि दिल्ली में एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो ये सब चीज़ें कर रहा है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो एक्चुअल में कास्टिज्म में ही जीता है, मर भी उसी में जाता है, आप उसका सोचिए कि उसमें। और ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म सिर्फ हिंदू में ही है या मुसलमान। नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंसान जो है दलित ब्राह्मण बन जाता है, और जो ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई नहीं करता वो दलित बन जाता है? नहीं, देखिए बात ये है कि ब्राह्मण और दलित की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण और दलित एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। बट जब से ये ब्राह्मणवाद को ये फैलाने लगे हैं, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ कि ब्राह्मण बुरे होते हैं,
ब्राह्मण हो सकते हैं अच्छे हो, बट ये ब्राह्मणवाद जो चीज़ है, वही जो चीज़ एक टैगलाइन इन्होंने लगाना स्टार्ट किया अपने पास से कि तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी। हम तो मांगते हैं, हम तो बोलते हैं आज़ादी। और ब्राह्मणवाद ये है कि जब आप किसी दूसरे सामने वाले को नीची जात से देखते हैं, नीची कास्टिज्म उसके साथ करते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं तो पैरों के बराबर है, ये तो पैरों से पैदा हुआ है, हम तो मुख से या सर से पैदा हुए हैं, इस तरीके के बड़बोली चीज़ें ये बात बोलते हैं, तब हम अपने आप को दलित बोलते हैं कि हाँ हम दलित हैं और हमें नहीं जाना मंदिरों में। और आप ये देखिए ना कि मंदिरों में मैं अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर बाइट दे रही थी तो एक लड़के से मेरी बहस हो गई, उसने बोला, वो खुद भी दलित था। और पता है सबसे बड़ी कमज़ोरी इस देश की क्या है कि जो एक दलित है वो ही अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे कट्टर हिंदू मान रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, अनभिज्ञ है, नॉलेज नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है। और उसने मुझसे ये बात बोला कि एक केस ऐसा दिखा दो, एक जगह ऐसे बता दो जहाँ हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हिंदू। यार डिस्क्रिमिनेशन होता ही तो आया है आज तक, और वही तो आज तक हम फेस कर रहे हैं। एक हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की मैं बात कर रही हूँ, वो मंदिर में जाते हैं, पहले तो उनको मना किया जाता है मंदिर में जाने के लिए, उसके बावजूद भी वो जब मंदिर में जाते हैं तो पूरे मंदिर को दूध से शुद्ध कराया जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कई सारे मंदिरों में आज भी, मैं साउथ के ऐसे मंदिर दिखा दूंगी आपको जो दलितों को घुसने की एंट्री नहीं है, वहाँ पे दलित घुस नहीं सकता। आज भी मैं आपको ऐसे कॉलेज दिखा दूंगी, ऐसे स्कूल्स दिखा दूंगी, और बहुत सारे दिल्ली में ही, आप बाहर तो छोड़ ही दीजिए जो गाँव देहात है, आप दिल्ली में ही देख लीजिए कि वहाँ पर कास्टिज्म के नाम पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों से एक भेदभाव करते हैं, उनको नीची नज़रों से देखते हैं। अभी मैंने देखा, एक वीडियो मैंने देखी, लॉयर थे वो, और तो लॉयर थे और उन्होंने बोला कि हम दलित और ब्राह्मण जो है वो कभी एक नहीं हो सकता। क्यों हो जाएगा एक? अब जूते का जो जूता होता है उसको सर पे थोड़ी पहन लेंगे। आज भी वो लोग दलितों को जूता ही समझते हैं अपना। आज भी वो ये लोग चाहते हैं, मैं बता रही हूँ कि जो ये हमारा संविधान ना लिखा गया होता, हमारा संविधान बाबा साहब द्वारा जब ना दिया गया होता आज भी, तो आज भी जो दलित है वो अपने पीछे झाड़ू लटका कर ही चल रहा होता। और ये कहते हैं हमारी बुक्स में, मैं आज आपको मनुस्मृति खोलकर दिखा दूं कि उसमें दलितों के बारे में क्या क्या लिखा है। आज भी दलित नियोग प्रथा आप देख लीजिए क्या क्या है। तो ये जो इस तरह की प्रथाएं हैं, शुरू से ही एक बाबा से पूछा गया, जो पूरा उन्होंने साधु बाबा थे, उससे पूछा गया कि आप एक बात बताइए, अगर आप वर्ण व्यवस्था ख़त्म करना चाहते हैं, ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या अपनी बेटियों की शादी आप दलित से करा देंगे? तो क्यों करा देंगे? हम किसी हालत में नहीं कराएंगे। हम कैसे करा देंगे? इससे थोड़ी ना क्या कहते हैं कास्टिज्म ख़त्म होगा। अगर आप इंसान को किसी शिक्षा में अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो वो कास्टिज्म, मतलब आप अपनी बेटियों की शादी उनसे नहीं करा सकते, ठीक है? आप उनके घर का खाना नहीं खा सकते, आप उनको जूती की नोक की तरह समझते हो अपनी, कि वो तो आपके लिए शूद्र है, दलित है, गंदे है, कीचड़ की तरह आप समझते हो, कीड़े की तरह उनको समझते हो। मैं आज बता रही हूँ, मेरे घर पर टेनेंट्स रहते हैं, रेंट पर हमने पूरा अपना घर दे रखा है, मेरा पूरा ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर है। उस जो लड़की है वो बिहार से वो लोग थे, उनको नहीं पता था कि हम दलित हैं। आप ये बताइए कि वो हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं, हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं। उसका जो पति है वो झल्ली उठाने का काम कर रहा है, जो सामान बोझा उठाते हैं वो काम कर रहा है। और उसकी ही बीवी, जब मेरी मम्मी छत पर कपड़े धोने गई, तभी वो मम्मी से कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो दलितों को घर में घुसने भी नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ तो दलित जो है वो पैर अंदर भी नहीं आना जाता। मम्मी ने बोला कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो बोली है इतना गंदे रहते हैं और ये तो शूद्र होते हैं, नीच लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, तो इनको तो हम, मतलब आप ये बताइए, उस वर्ग के लोग जिनके पास ना शिक्षा है, उसका जो पति है ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो खुद पढ़ी लिखी है, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं एक दलित के घर में ही रहकर, उनके ही घर में रेंट पर रहकर। तो आप ये सोचिए कि दिमागी स्तर पर, दिमागी तौर पर वो लोग कितने ज़्यादा ही बीमार होंगे कास्टिज्म को लेकर। तो मैं अपने आप को इसलिए बोलती हूँ कि भाई मैं दलित हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है। बात और कही जाती है कि दलित बस्ती है, वहाँ पर पता चला कि घर सबके बढ़िया बने हुए हैं, तो आते कहते कि ये तो नहीं लगता यार, ये तो दलित बस्ती है। या फिर कोई लड़की दिख गई, ठीक ठाक दिख गई, यार चेहरे से तो नहीं लगता है लड़की जो है दलित तो है। हमेशा से यही सुना है कि अरे तू दलित है, नहीं लगती तो नहीं, मतलब उनके दिमाग में है। स्कैन करते हैं एक बार, ऊपर से नीचे तक। हाँ, आपको स्कैन करेंगे वो। आप अगर आप खूबसूरत हो तो आप दलित नहीं हो सकते, आपका घर बड़ा है तो आप दलित नहीं हो सकते, आपने मास्टर्स पीएचडी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप दलित नहीं हो सकते। दलितों का मतलब एक इन्होंने अपने जो एक इनके जो पिक्चर बना रखी है ना एक दलितों की, वो कूड़ा उठाने वाला, गटर में से सफाई करने वाला, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला, हमारे घर में नौकरी करने वाला, नौकर बनने वाला, हमारे घर के जूते चप्पल साफ करने वाला, मोची, ये सबको वो दलित समझते हैं। दारू पीकर पड़ा है नाले में, हाँ, दारू पीकर पड़ा है नाले में, अच्छा चल ठीक है, ये दलित ही होगा, ये चमट
चमट्टे ऐसे, मतलब आप ये देखिए, जब भी आप किसी इंसान को देखेंगे जो खराब चीज़ कर रहा है, जो गंदी चीज़ कर रहा है, या एक औरत के बीच में एक ट्रेन में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, तो उसने बोला ये बात कि ओ मुझसे तमीज़ से बात कर, पंडिताइन हूँ मैं, पंडिताइन, तेरी तरह चमट्टी नहीं हूँ मैं। तो मतलब इस तरीके की बात, और वो औरत मतलब ऐसी औरत के खड़े होने लायक भी नहीं है आपके सामने वो, और वो एक औरत ऐसी बात कर रही है कि मैं चमट्टी नहीं हूँ कोई, मैं पंडिताइन हूँ, पंडिताइन से तमीज़ से बात कर। तो आप ये देखिए कि आपको अगर आपको उस तरीके से आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं दलित हूँ, मैंने ये सब चीज़ें फेस की है शुरू से कि भाई तू तो देखने में अच्छी नहीं, तू तो दलित नहीं हो सकती। अच्छा तू पढ़ी लिखी है, मैं ग्रेजुएशन जब मास्टर्स कर रही थी तो मैं तो मास्टर्स होती है। देखिए बात शुरू यहीं से होती है कि जब कोई पूछ लेता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोल दिया मेरा नाम नेहा। नेहा क्या, वो एक जो चीज़ है ना, नेहा क्या, बस फिर वहीं से वो कास्टिज्म का कीड़ा जो है उनके अंदर घुस जाता है, वो फिर उनके अंदर आ जाता है। क्या नेहा क्या, मैंने बोला नेहा भारती। भारती कौन होते हैं, तो भारती मतलब उनको ये जानना है, मतलब इनडायरेक्टली वो पूछने की मुझसे कोशिश करेंगे कि तू है क्या, होते कौन है। तो फिर मैंने बहुत आराम से मैं बोलती हूँ कि हम जाटव हैं। अच्छा जाट, मैंने बोला जाट नहीं जाटव हैं, हम जाटव हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। फिर वो मेरे को पढ़ी लिखी लड़की के नाम से नहीं देखेंगे, एक थोड़ा ढंग की लड़की देखने के उससे तरीके से नहीं देखेंगे, एक अच्छी फैमिली से नहीं देखेंगे, फिर वो मुझे देखेंगे कि तू दलित है, तू जाटव है, तू चमार है, तू भंगन है, इस तरीके की चीज़ों से वो देखेंगे। तो वहीं से कास्टिज्म, ये जो नाम का खेल है ना, जब आपसे कोई पूछे कि नाम क्या है, और या फिर आप ये देखिएगा कि जब दलित, ये क्या कहते हैं, दलितों की बात है, तो ये जो दीपके हैं, तो मैंने जब अभिजीत दीपके मैं ऐसा डाल रही थी, जैसे ही अभिजीत दीपके आप डालेंगे तो गूगल आपको सबसे पहले सर्चिंग में दिखाएगा अभिजीत दीपके कास्ट, है ना। तो लोग जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि भाई ये लड़का खड़ा है यहाँ पर आया है, तो ये है कौन, ये दलित तो नहीं है, ये जाटक तो नहीं है। फिर उसके बाद जब पता चल गया कि हाँ दीपके जो हैं वो दलित है या जाट समाज से, किसी भी समाज से आते हैं, तो फिर उसके बाद उनका जो मेंटेलिटी है उसी तरीके से सेट होता है कि अच्छा ये तो जाटव है, तभी तो जय भीम का नारा लेकर निकल रहा था, अच्छा भीमटा है, नीला कबूतर है, और ये तो चमट्टा है, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आती है। इसीलिए मैं अपने आप को, देखिए अपने आप को हिंदू ना कहना, ये नहीं होता कि मुझे हिंदुओं से चिढ़ है ना। हिंदू मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू, ठीक है, ब्राह्मण्स भी है, राजपूत भी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को अपने आप को हिंदू कहलाने का कोई शौक़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदुओं से नफरत करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आप को हिंदू कहलाने का, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं कहूँगी। ऐसे मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जिस चीज़ में पैदा हुई हूँ, जो माँ बाप ने मुझे नाम दिया है, जिस चीज़ से मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने जो शिक्षा मुझे मिली, आप ये बताइए क्या ब्राह्मण राजपूत ठाकुरों के वजह से मुझे शिक्षा मिली? नहीं, मेरे संविधान की वजह से मुझे शिक्षा मिली। जो मैं कपड़े लत्ते पहनती हूँ, जो मैं आगे बढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करती हूँ, वो किसने मुझे दी? संविधान ने मुझे दिया। जो बोलने की आज़ादी मुझे दी, वो किसने दी? संविधान ने मुझे दी। जो मेरे को बाहर निकलने की, जो एक सेफ फील करने की, बाहर अपनी मर्जी से किसी से शादी करने की, अपनी मर्जी से किसी से बात करने की, अपनी मर्जी की भाषा बोलने की आज़ादी मुझे किसने दी? संविधान ने दी। तो मैं संविधान को मानती हूँ, और संविधान ये हमें अधिकार देता है कि आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को मान सकते हो, और किसी भी धर्म में आप रह सकते हो। आप अगर आप हिंदू हो तो आप मुसलमान में कन्वर्ट हो सकते हो, आप मुसलमान हो तो आप हिंदू। सवाल है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर तो ये लिखा होगा ना, क्योंकि मैं भी दलित हूँ एक, तो वहाँ पर ये लिखा होगा धर्म हिंदू, जाति जो है चमार या कुछ इस टाइप का, या उपजाति कुछ और। तो वहाँ पर तो धर्म में आप बता रहे हो ना कि आप हिंदू हो, वो तो आपको देखिए, वो तो कंपलसरी है, आपको भरना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि और मुझे तो लगता है इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, है ना, इस चीज़ को, ये तो ख़त्म होना चाहिए कि अगर आप अपने आप हमें हिंदू नहीं मान रहे हो, है ना, आप नहीं मानते हो, वोटिंग टाइम पे तो चलो हिंदू है हम लोग, ठीक है, पर वोटिंग से आप हटा दो तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स और पेपर्स में ही हिंदू माना जाता है। आपको सिर्फ वहाँ पर एक टिक लगाने के लिए आप हिंदू हो, पर आपको मान कौन रहा है? अगर आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपकी बच्चियों के साथ सिर्फ दलित देखने के बाद रेप हो रहा है। हाथरस में क्या हुआ, आपने देखा ना, हाथरस में क्या हुआ, एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी बॉडी उसके माँ बाप को भी नहीं सौंपी जाती है। और जब मुद्दा ये बहुत ज़्यादा
बड़ा होता है, जब एक नेशनल मीडिया में ये आने लगता है, इंटरनेशनल मीडिया तक में भी आ जाता है कि हाँ एक दलित बच्चे के साथ रेप हुआ है, या आप देखिए जो कठुआ या फिर बहुत सारे ऐसे मैं देख रही हूँ कि मंदिर में रेप हो जा रहा है, और जो रेप करने वाले हैं वो इनके अपने ही जातियों के लोग हैं, सो कॉल्ड ऊंची जातियों के, ठीक है। तो फिर उस मुद्दे को भी छुपाने की कोशिश की जाती है, उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है जो सर्टिफिकेट्स में भरा जाता है सबसे पहले ही कि आप हिंदू हो या फिर आप मुसलमान हो, ये सब जो चीज़ें भरी जाती है ये मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। समझना पड़ेगा हमको, हिंदू धर्म जो है उसमें 4 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो आप एससी हैं, अनुसूचित जात से आती हैं, जाटो समाज से आती हैं, दलित हैं, तो ये मानना पड़ेगा ना कि वी आर हिंदू। नहीं, मैं कभी नहीं मानती अपने आप को। मैं क्यों बोलूँ हिंदू? एक्चुअल में हिंदू किसको माना जाता है, आप एक बताइए। एक्चुअल में हिंदू माना जा रहा है सिर्फ सो कॉल्ड ऊंचे तबकों को, है ना। आप कहना चाहती हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। हाँ, ये एक्चुअल में धर्म जो है ये ब्राह्मण राजपूत ठाकुर है ये धर्म, ठीक है ना। और हिंदू, और एक्चुअल में आप ये देखिए ना कि जो हिंदू है ये जो बोलते हैं कि भैया हम सनातनी है, हम तो सनातनी, ये तो कोई धर्म है ही नहीं। पहली बात तो ऐसा तो कोई धर्म है ही नहीं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ से हिंद जो भारत का, हाँ, और भारत का और ये पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जब हमारा भारत था, जो हिंदुस्तान वहाँ पर जो एक हिंद नदी का जो साइड है वो यहाँ पर आया, तो वहाँ से हिंदू एक वर्ड आया और वहाँ से ही हिंदू एक समाज चलता रहा। वहाँ पर उन्होंने लोगों ने इस्लाम अपना लिया, तो चलो वो तो इस्लामिक हो गए, वो तो अपने आप को जो मानते हैं हमें उनसे मतलब भी नहीं है। पर जो यहाँ पर लोग आए उनका एक कैटेगरी इन्होंने डिसाइड करी। आप एक बात बताइए, हिंदूज में कैटेगरी किसने डिसाइड करी? अगर हिंदुओं में जो ये वर्ण व्यवस्था है अगर ये ना होती, ये जो ये एक दलित, ये शूद्र, है ना, ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये वैश्य, ये ठाकुर, ये सब चीज़ें ना होती, तब तो अब सब हिंदू होते। तब तो हम भी अपने आप को कोई बोलने में वो नहीं करते कि भाई हम हिंदू नहीं है, हम कहते कि हाँ भाई हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं। बट जब हिंदुइज्म में ही आपको शूद्र, पैरों की जूती समझा जाए तो आप अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए 10 बार सोचेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि ये जातियों का निर्माण जो है ब्राह्मणों ने किया था। देखिए, जातियों का निर्माण जो है वो ब्राह्मणों ने किया था, राजपूतों ने, ठाकुरों ने, जिसने भी किया था। बट ये हमारे भारत में जाति व्यवस्था जो है अब इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है कि आपको आप कौन सी जाति से आते हैं? मुझे लगता है शायद आप भी दलित जाति से ही आते हैं। चमार हूँ। आप चमार हैं, मैं भी चमार हूँ। तो आप ये देखिए, जब हम लोग अपने आप को प्राउडली आज चमार कह रहे हैं, आप एक ब्राह्मण के सामने खड़े होकर ये बात बोलिए कि मैं चमार हूँ, आपको देखिए वो कितनी गिरी हुई नज़रों से देखेगा। आपने फील किया होगा, करा होगा, मैंने भी फील किया है, हर एक इंसान फील करता है ये सब चीज़ें कि अच्छा चमार, ओहो, ऐसे करके वो मतलब उनके रिएक्शन फेस पे दिखते हैं, चमार, अच्छा तुम चमार हो। तो और अब शादियों की जब बात आती है ना, तो हमारे यहाँ हिंदुइज्म में आप ये देखिएगा, तो हमारे यहाँ हमारे देश में जब आप हिंदू की एक शादी हो रही होती है तो एक लड़की जब आप ढूंढेंगे, है ना, तो आप क्या ढूंढेंगे? आप हिंदू लड़की ढूंढेंगे अपने लिए? नहीं, आप जाटव लड़की, चमार लड़की ढूंढेंगे अपने लिए, है ना। आप ये कहेंगे कि हम जाटव। जब आप एक बिचौलियों को एक अपना पूरा एक सर्टिफिकेट, अपना बायोडाटा देंगे तो उसमें लिखा होगा जाटव हिंदू, है ना। इट मीन्स कि आपके साथ जो लड़की की शादी होगी वो जाटव से ही होगी, जाटव समाज की लड़की ही आपसे शादी करेगी और जाटव समाज वाले ही आपके घर में अपनी बहू भेजेंगे, अपनी लड़की भेजेंगे, है ना। ऐसा होता है और ये रियलिटी है, ऐसा ही है। अपने आप को आप ये नहीं कहेंगे, अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं, अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ। आपसे जाति पूछी जाएगी कि आप कौन सी जाति से हैं, आप कौन से गोत्र से हैं, और अगर आप ब्राह्मण भी हैं तो आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, नीच कोटि के ब्राह्मण हैं, इस तरीके की भी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। क्या है? हाँ, ये वाले ब्राह्मण मैं ऐसे नहीं कह रही, सिर्फ जाति में, ब्राह्मणों में भी अलग अलग व्यवस्था इन्होंने बांट रखी है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये मुझे लगता है कि हमारे भारत में अब हमारे हिंदुस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है कि हर एक इंसान को इसको फेस करना पड़ता ही है और करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो मैं वीडियो में बोला, और लोगों को लगता है कि मुझे जेल में भेज देंगे या फिर देशद्रोही का केस, अरे यार ये अधिकार मुझे संविधान देता है कि मैं अपने आप को पढ़ रहा था आपके वीडियोज़ के, उसमें अगर आप अलाउ करें तो मैं बोलूँ। ना बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कटवी हो, मुल्ली हो, हाँ, और ना जाने क्या क्या हो, तुम भटक गई हो, तुमको पता नहीं तुम्हारे पूर्वज जो हैं हिंदू हुआ करते थे। देखिए, अरे एक और शब्द जोड़िए इसमें, हलाला की पैदाइश, है ना। ये वाला जरूर है। अगर आप अपने आप को आप सच बोल रहे हैं ना,
तो देखो, सबसे पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं मैं मुसलमानों का सपोर्ट कर रही हूँ, मुसलमान कुछ है ना, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। पर फिर भी उसके बावजूद भी मैं मुल्ली कहला रही हूँ, फिर भी उसके बाद भी मैं कटवी कहला रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं हलाला की पैदाइश कहला रही हूँ। तो आप ये सोचिए कि इनका जो मेंटल पीस जो है वो कितना ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मेंटल जो इतना एक स्ट्रेस है, ये बेचारे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है हर चीज़ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात, आप कोई भी बात अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो ना इस देश में, आप कोई भी बात गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो इस देश में, आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप मुल्ला हो जाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत गर्व से कहा कि मैं दलित हूँ, अपने आप को हिंदू नहीं मानती। मैंने ये थोड़ी ना कह दिया मैं अपने आप को मुसलमान मानती मैंने तो नहीं कहा, आप ही खुद कह रहे हैं मैं मुल्ली हूँ, हलाला की पैदाइश हूँ, इसका तो हलाला हुआ होगा। मतलब एक टैग लाइन जो इनकी हलाला वाला है ना, इनको खुद नहीं पता। अरे हलाला उनमें है तो नियोग आप में भी तो है ना। आप भी अपना पूरा पढ़िए ज़रा, आप भी अपना पूरा पढ़िए। हलाला क्यों, हलाला क्यों नहीं किसी ने बोला कि बुद्धिस्ट की पैदाइश है, बुद्धिस्ट की औलाद है, किसी ने क्यों नहीं बोला? धर्म का जहर पाला गया है ना, सिर्फ धर्म के नाम पर ही तो बांटा गया है हमारे देश को। हमारे देश को इस पे तो नहीं, आप हिंदू और बौद्धिस्ट में तो नहीं बांटा है ना, हिंदू और सिखों में तो नहीं बांटा, ठीक है, हिंदू और जैनों में तो नहीं बांटा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में ही क्यों बांटा गया है ना? महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में ही क्यों बांटा गया है? हमेशा से आप ये एक चीज़ देखिएगा कि जब भी एक टॉपिक आता है, जब भी कोई भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है या उनकी नीतियों के कोई भी खिलाफ खड़ा होता है, तो सबसे पहला एक जो नाम आपको टैगलाइन मिलेगी वो मुसलमान की ही ज़रूर मिलेगी। मुसलमान उसके लिए मतलब बीच में आएगा ही आएगा, मुसलमान आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर देशद्रोही आएगा। तो ये लोग इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बीच में मुसलमानों को लाकर हिंदू मुसलमान के अंदर जहल पालकर हमारे देश को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि अगर इस देश में मुसलमान ना रहता होता है ना, इस देश में जो दलितों की हालत आज इतनी ठीक है भी, इतनी होती नहीं होती, किसी हालत में नहीं होती, मैं नहीं मानती क्या होती योगदान मुसलमानों का? देखिए बिल्कुल नहीं होती। तो इसीलिए तो चिढ़ते हैं नहीं गांधी से, क्योंकि उनको लगता है जो मुसलमानों को बसाने वाला है वो इस देश में गांधी है। अगर इस देश में गांधी ना होता तो इस देश में मुसलमान ना होता। और मुसलमानों को जो आज हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटा गया है, वो एक्चुअल में जो जाति व्यवस्था है तब वो सामने निकल कर आती। आज भी हमारे घर की बहू बेटियां जो हैं, आज भी हम जैसी लड़कियां जो हैं घरों के बाहर निकलने से 10 बार सोचती पहले। आज भी हमारे जो घर के मर्द हैं वो झाड़ू लटका कर पीछे चल रहे होते। तो तब ये वाली सब चीज़ें देखिए, हर एक देश में है ना, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें, वहाँ पर काला और गोरे का भेद है ना। आप पाकिस्तान की बात कर लें तो वहाँ पे बलूचिस्तान, लाहौरी, ये सब अलग अलग है। तो हर एक देश में जब पॉलिटिक्स काम करती है तो सबसे पहला उनका टॉपिक ही ये होता है, क्योंकि उनको पता है सबसे सेंसिटिव मुद्दा क्या है। सबसे सेंसिटिव मुद्दा है इंसान का धर्म, क्योंकि वो अपने धर्म का पक्का है। तो इंसान का जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है धर्म, और ये सबसे पहली चोट उसी पे लगाएंगे, है ना। तो हमारे भारत में जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है हिंदू और मुसलमान का, ठीक है, क्योंकि उनको पता है मुसलमानों की जो आबादी है यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, ठीक है। हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी जो आबादी है यहाँ पर मुसलमानों की है। तो इनका जो ये जहर पलता है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही। अब हम फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे होते तो शायद काले गोरे का होता। अब क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, भारत में हम जन्मे हैं, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का जहर बहुत ज़्यादा पल गया है। तो इसीलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर कर रूल करने की कोशिश करते हैं। आज जो अत्याचार मुसलमानों पर कर रहे हैं, आज आप लक्ष्मी नगर में मैंने देखा है जा कई बार कि वहीं पे एक नेता आता है और बोलता है अपनी जो कोई भी कार्ट है या कोई भी दुकान है उसके बाहर नाम लिख कर, मतलब ताकि तेरे लोगों तेरी दुकान से हिंदू लोग सामान ना ले, है ना, ताकि तेरे को हम मतलब पता चल सके। आप रविंद्र नेगी की बात कर रही हैं, जो पटपड़गंज के विधायक है पटपड़गंज का। इनके ही लोग हम देखते हैं कि वो सड़कों पर निकलकर ऐसे देश के गद्दारों को इस तरीके की नारे लगाते हैं। उनका कुछ नहीं होता है, उनको तो आराम से सम्मानित किया जाता है, उनको अपनी पार्टी में लिया जाता है। कपिल मिश्रा जैसा इंसान जो इतने गंदे नारे लगाता है, उसको अपनी पार्टी में लेकर ये लोग खुश होते हैं। जाति का जो लोग जाति का दम भरते हैं, खत्म कैसे होगा? ये खत्म नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये ना खत्म होने वाली चीज़ है। भारत में ही ना खत्म होने वाली चीज़। बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा सब मिलकर दे रहे हैं। देखिए सबसे मैं तो खुलकर बोलती हूँ इस बात को, है ना, और मैं डरती नहीं हूँ। तो मैंने पहले भी बोला कि भाई इस देश में राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण असली में ये अपने आप को इतना हिंदू नहीं मानते होंगे जितना दलित अपने आप को हिंदू मानता है। और वहीं से ये चीज़ें ना ख़त्म होने वाली हैं। आज भी सबसे पहला जब दलित के घर में बच्चा होता है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को गोदी में लेकर मंदिर में मत्था टेक कर आऊँ।
है ना। मंदिर का प्रसाद उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी जब भी उनके घर में कुछ होता है या फिर उनके घर में शादी होती है तो हवन कराने के लिए पंडित को बुलाया जाता है। उनको ये लगता है कि बहुत बड़े लोग हैं ये, हमारे घर में शुद्धिकरण कर देंगे, हमारे घर में आकर हमारे घर में हवन करेंगे। आप एक बात बताइए, जब वो अशुद्ध नहीं होता, बाबा एक हमारे घर में आ रहा है, वो हमारा ही जो हवन करा रहा है उसका पैसा लेकर जा रहा है, हमारा ही तो दलितों का पैसा है, हमारी ही तो कमाई का पैसा है। पैसों में कोई अशुद्ध कोई शुद्ध नहीं है, आप उसका पैसा लेंगे। हम मंदिरों में ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, इन लोगों से ज़्यादा जो सो कॉल्ड अपने आप को ऊंची जात मान रहे हैं, सारे लोग नहीं, जो सो कॉल्ड मान रहे हैं अपने आप को, उनसे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं मंदिरों में जाने वाले वो दलित हैं, क्योंकि तबका सबसे बड़ा दलितों का है ना। SC ST OBC माइनॉरिटी जो है। आप लोग एक तरफ बोलते हो कि दलितों को मंदिरों में घुसने दिया जा रहा है, आप उदाहरण देती हैं रामनाथ कोविंद का, तमाम लोग उदाहरण देते हैं अखिलेश यादव का, कि अखिलेश यादव की जब गद्दी गई मुख्यमंत्री की, इसके बाद गंगा जल से धुलवाया गया और कहा गया कि तुम शूद्र हो। अखिलेश यादव तब एहसास हुआ कि अरे अब तक तो मैं तो ठाकुर समझता था, क्योंकि उनकी वाइफ ठाकुर हैं, अब तक हिंदू समझता था मैं, लेकिन अब पता चला कि मैं शूद्र हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक तरीके से कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे खत्म होगा ही नहीं। कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कुछ भी लोग, वो जो दिल में अंदर ही अंदर एक तो जहर मंदिर में घुसने दिया जा रहा है ना मैडम। वो बेवकूफ है ना, मैं तो पागल मानती हूँ उन लोगों को। भाई आपको क्यों ही घुसना है मंदिरों में, क्यों जाना है आपको मंदिरों में? सब कुछ दिया आपको बाबा साहेब ने, पेरियार ने, आपको ज्योतिबा फुले ने, आपको मानना है मंदिरों को? क्यों मानना है? अरे मानना है तो अपने घर में मंदिर लगा लो भाई, छोटा सा। आपको क्यों मंदिरों में जाकर पिटना है? क्यों मंदिरों में जाकर लात खानी है? धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती और ना जाने कौन कौन सी बत्ती जलती रहती है। बत्तियों के लिए जाते सुगंध हैं अच्छी आती है। सुगंध के लिए जाते हैं। अपने घर में परफ्यूम ला के छिड़किए ना, इतने बढ़िया बढ़िया परफ्यूम है, उनको ला के छिड़किए। धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये मोमबत्ती जो भी है अपने घर में लगाई है यार, आपका घर है। और ये सब जो चीज़ें आपको आज़ादी जो आज मिली हुई है ना, जो इस देश में जी पा रहे हो, ये सब बाबा साहेब की वजह से ही जी पा रहे हो आप, है ना। जिसको ये अपना दुश्मन मानते हैं लोग, जो भीमटा भीमटा कहते हैं, नीला कबूतर कहते हैं, चमार जाटव भंगी ये सब कहते हैं, ये सब बाबा साहेब की वजह से है। इनको बाबा साहेब का बर्थडे नहीं पता होगा, पक्का बता रही हूँ मैं, पर राम जी का इनको सब कुछ मालूम होगा। मैं पक्का बता रही हूँ, एक दलित को राम जी के बारे में सब कुछ मालूम होगा। कब वो 14 साल का वनवास काट कर आए, कब वो अयोध्या लौटे, कब सीता ने क्या किया, कब रावण ने क्या किया, उनको सब कुछ मालूम होगा। आप बाबा साहेब का संविधान के बारे में पूछ लीजिए, इनको कुछ नहीं मालूम होगा। बाबा साहेब के बर्थडे के बारे में पूछ लीजिए, इनको कुछ नहीं मालूम होगा। ये रामनवमी पे 9 व्रत रखेंगे पूरे 14 अप्रैल पे एक भंडारा नहीं करवा सकते, 2 लोगों को खाना नहीं खिला सकते ये लोग, ये पक्की बात है। मैं तो खुद जाटा हूँ, खुद खुलकर बोल रही हूँ। दलित अपने आप को इतना स्ट्रांगली हिंदू मान रहा है, इसलिए वर्ण व्यवस्था जो है बगावत कर रही हैं, और समाज आपका साथ छोड़ देगा। कौन सा समाज? दलित समाज। अगर एक मेंटल कंडीशन जिस दलित की ठीक होगी, जो सच्चाई में रहना जानता होगा, जो होशियार होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो कभी मेरी जैसी लड़की का तो साथ नहीं छोड़ सकता। इतना तो मैं पक्का कह रही हूँ। आप जैसे भी लोग हैं, आप जैसे बहुत लोग हैं, मुझ जैसे बहुत लोग हैं, और जो बाबा साहेब को मानते हैं, जो हमारे संविधान पे चलते हैं, वो कभी मेरी जैसी लड़की का साथ तो नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, और जो छोड़ेंगे उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो उन्हीं को बोल रही हूँ यहाँ पर, उन्हीं को बैठ कर तो यहाँ पर बोल रही हूँ मैं कि भाई वो बेवकूफ़ हैं वो लोग, वो पागल हैं वो लोग, जो अपने आप को। आप ये देखिए ना कि अगर आप एक ब्राह्मण को जाकर बोलेंगे, एक ब्राह्मण खड़ा है, उसको आप जाकर बोलेंगे, अपने हाथ का खाना खिलाएंगे, है ना, अपने हाथ से खाना खिलाएंगे और बोलेंगे ले हाथ का खाना खा ले और मैं जाटा हूँ, आपके हाथ का खाना नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। आप जिस मंदिर में जाकर चंदा चढ़ा रहे हैं, उसी मंदिर में जाकर जो मंदिर में चंदा आपका पैसा ले रहा है ना, वो इंसान जिसको पैसे को वो अशुद्ध नहीं समझ रहा, उसी हाथ से उसको लड्डू दे दीजिए, आपके हाथ का लड्डू नहीं खाएगा वो, किसी हालत में नहीं खाएगा। क्यों जाना है आपको उस मंदिर में? क्यों आपको वहाँ पर माथा टेकना है ना? मैं मंदिर से धर्म के मुद्दे पर चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब आम आदमी हो, सब लोग सेम टेम्परामेंट पर सोचते हैं। देखिए, गरीबी में तो ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि गरीबी में रोज़गार नहीं होता ना, तो जो बेरोज़गार होगा बेचारे के पास करने के लिए ये है। मैं तो, मेरे पास तो देखिए, हम तो अपना ही काम करते हैं, रोज़गार तो हमारे पास भी नहीं है, वैसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं है, बट हम लोग तो अपना काम करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि ये सब चीज़ें गरीबी से और अमीरी से डिसाइड होती हैं, तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि गरीब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके पास यही है, खाली दिमाग शैतान का घर, उसके पास कोई रोज़गार नहीं होगा तो वो यही सब बातें करेगा, सिर्फ जातियों में बटा रहेगा, सिर्फ ब्राह्मण, दलित, राजपूत, इन सब चीज़ों में, हिंदू मुसलमान में बटा रहेगा। हम लोग तो नहीं कहते ये बात कि हाँ भैया तुम हिंदू मुसलमान करो या जाति धर्म करो। मैं तो कह रही हूँ कि ब्राह्मण भी बहुत अच्छे होते हैं, ठाकुर भी बहुत अच्छे होते हैं, राजपूत भी बहुत अच्छे, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, पर वो दलित
जो अपने आप को हिंदू मानकर, अरे आपको हिंदू भी मानना है तो आप खुश रहो, चलो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप मानो, है ना। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि भैया तुम नहीं मानोगे क्योंकि मैं नहीं मानती और तुम गद्दार हो, थोप नहीं रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थोक रही हूँ। मैं अपने आप को नहीं मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं। दूसरा, मैं तो अपने माँ बाप को भी कहने की हकदार नहीं हूँ कि आप मानो या ना मानो, है ना। मैं अपने आप को नहीं मानती, मैं बस ये कह रही हूँ। और मेरा किसी की भावनाएं आहत करने का कोई यहाँ पर वो नहीं होता कभी भी कि नहीं यार मैं तो इस धर्म से आती हूँ या मैं उस कास्ट से आती हूँ तो आपको भी आना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि आप जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पर पड़ी रहती हैं। गेट नंबर 3 पे। देखिए, पहली बात, मैं वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने नहीं जाती हूँ, है ना। मैं वहाँ पर कोई बुर्का पढ़ने लगेगी। मैं कोई बुर्का मुझे नहीं आती। मैं कोई बुर्का कैरी करके नहीं जाती हूँ वहाँ पर, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाती हूँ, कोई हिजाब पहन कर नहीं जाती हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पर खाना बांटने जाती हूँ, ऐसे ही मैं मंदिरों के बाहर बांटती हूँ। तो मेरा कोई, अब किसान आंदोलन में सारा सबसे ज़्यादा जो काम किया मैंने बुराड़ी ग्राउंड में, सारे ही सिख थे वहाँ पर, है ना। सारे ही सिख लोग थे वहाँ पर। तब तो उनको नहीं दिखा कि ये सिख लोगों के लिए कर रही है, तब तो उनसे वो नफरत नहीं कर रहे थे। बट जहाँ बात जामा मस्जिद की आई, है ना, तब उनकी आहत हो गई, भावनाएं आहत हो गई कि अरे ये तो जामा मस्जिद चली गई, ये तो मुल्ली है, ये तो कटल्ली है, ये तो हलाला की पैदाइश है। तब इनकी सारी चीज़ें, मैं वहाँ पर कोई रमज़ानों में सिर्फ अपने दिल से वहाँ पर NGO के लिए काम करना जाती हूँ। और मैं मंदिरों में भी जाती हूँ भाई, मैं मंदिरों के बाहर भी खाना बांटती हूँ, लोगों को कपड़े बांटती हूँ। जितने भी NGO में मैंने अपने बच्चे रख रखे हैं वो सारे हिंदू ही हैं, दलित समाज से हैं, हिंदू समाज से हैं। हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देखते। और मैं वहाँ पर इसलिए जाती हूँ क्योंकि जो हिंदू मुसलमान का जहर जो घोल रखा है लोगों में कम हो सके। सबसे पहली बार जब मैंने किसान आंदोलन से ही काम स्टार्ट किया, उनको तो वो नहीं दिखा। सबसे पहली बार जब मैंने सिख लोगों के लिए काम स्टार्ट किया करना, मैंने बुराड़ी ग्राउंड में, ये प्रोटेस्ट कितने ही दिन हो रहा है, बुराड़ी ग्राउंड में कितने ही दिन तक मैंने काम किया है। और कितना खाना बनाकर हमारे घर से हम लेकर जाते थे, 400-500 आलू के पराठे। हम लगातार हमने अपनी क्वांटिटी जो बढ़ाई है, इतने बड़े बड़े हम भगोने वहाँ पर खीर बनाकर लेकर जाते थे सिख लोगों के लिए। वहाँ पर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं देखा। सिख लोगों की एक ये खूबी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कभी भी, है ना। वो कभी भी आपको दलित या उस तरीके की जात, उस तरीके से कम्युनिटी, या आपको मुसलमानों में, ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं देखेंगे। मेरे तो सर पे वो जब हाथ रखते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या ही लोग हैं, मतलब इतना ही प्यार। वो मेरे लिए जूती लेकर आए अपने पंजाब से, मेरे लिए वो कपड़े लेकर आए, पटियाला सूट लेकर आए, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो वो क्योंकि पढ़े लिखे होशियार लोग थे, उनके बच्चे कनाडा में रहते हैं, वो बेचारे किसान हैं यहाँ पर और देश के लिए ही किसान आंदोलन में ही वो काम कर रहे हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग, वो तब ऐसे नहीं बात कर रहे हैं। अब इन जाहिलों के पास कुछ करने के लिए नहीं है, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। और सबसे पहले, और ये जो सबसे ज़्यादा गाली बकने वाले हैं ना, जो एक हलाला की पैदाइश, मुल्ली कटल्ली बोलने वाले भी सारे दलित ही हैं। आधे से ज़्यादा नहीं, 90% दलित ही होंगे इनमें से, पक्का। ये सबसे ज़्यादा ही मुसलमानों से ही नफरत बना रखी है। हाँ, आईडी बना रखी है। नहीं, वो अंदर से मैं बोल रही हूँ, वो आईडी किसी नाम से ही बना रखी हो, तो फेक आईडी होती हैं सारी। पर असल में ये वही लोग ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या कितनी है हमारे देश में, बहुत छोटे से ही उसमें है ये। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के हम मिला दें तो 85% तक का हमारा पूरे भारत में उनका आता है। फिर उसके बाद हम सिख कम्युनिटी बोले या फिर ब्राह्मण लोग बोले, राजपूत बोले। और ब्राह्मण और राजपूत अगर हम बात करें तो 2-3% ही हमारे देश में। तो उनके पास इतना थोड़ी ना टाइम है कि वो सोशल मीडिया पे बैठकर गाली बकते रहेंगे, सबको मुरली कटल्ली ही बोलते रहेंगे। वो भी अपना काम धंधे करने वाले लोग हैं। पर उन्होंने ऐसा जहर पाल दिया है लोगों के दिमाग में कि चलो अब तुम दलित हो, अब तुम्हें इस चीज़ के लिए छोड़ दिया, तुम तो बेचारे वैसे ही बेरोजगार, अब तुम इसी में घूमते रहो हिंदू में और बकते रहो मुसलमानों को गाली। बस यही चीज़ें चल रही हैं। तो एक मेरा कोई ऐसा इस चीज़ को लेकर नहीं है कि नहीं यार तुम तो मैं दलित हूँ इसलिए तुम भी नहीं मानो। तुम्हें मानना है तुम मानो, तुम्हें दिन रात पूजा करनी है तुम करो, तुम्हें 9 व्रत रखने हैं तुम रखो, तुम्हें पूरे नवरात्रे मानने हैं तुम मानो, तुम राम की पूजा करो, लक्ष्मण की, किसी की भी पूजा करो, तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं नहीं कहती कि तुम मत करो, बट मैं नहीं करती। मेरा बस यही लास्ट में एक रहता है कि मैं नहीं करती, मैं नहीं मानती। मुझे अपना अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है, आपको संविधान अधिकार देता है, आप कुछ भी मानो, आप कुछ भी मानो, आपका मर्जी। मैं कुछ भी मानूंगी वो मेरी मर्जी, इसलिए मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती।